देवियों सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागर मोटिवेशनल स्पीकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप दिखाएं ये गगनचुंबी इमारतें। जी हाँ, बिल्कुल, ये है ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर, जहाँ पे आप देख रहे हैं। चारों तरफ मैं आपसे कहूँगा दिखाएं गगनचुंबी इमारतें। आज यही इसी प्राइम लोकेशन पे एक शानदार नायाब इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। हमारे ठीक पीछे हैं। आइए आपको लेके चलता हूँ, मुलाकात कराता हूँ और दिखाता हूँ एक नेटवर्कर कैसे अपनी ज़िंदगी जीता है, नेटवर्क मार्केटिंग करके किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है। आइए आपको मुलाकात कराता हूँ एक ऐसे शानदार लीडर से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार मैक्स सर, थैंक यू सो मच। तो फाइनली हम मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसे शानदार प्रखर वक्ता से, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह से, जिन्होंने कम समय के अंदर एक अच्छी अचीवमेंट ली है और आज अपनी टीम के साथ यहाँ पर हो रही है मुलाकात। ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में मैं मौजूद हूँ और जिस शख्स का मैं परिचय दे रहा हूँ, आपका नाम राहुल दौसा है। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये प्यारी सी टीम, अचानक लोगों को पता चला और लोग चल कर के आए यहाँ पर। सर, मेरे कुछ सवाल जवाब आज आपसे होंगे। यस सर, प्लीज। क्योंकि पब्लिक और सोसाइटी और लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, लोगों को ऐसा सोचना है और लोग ये भी सोचते हैं कि ये धंधा चूना और टोपी पहनाने का है। चूना लगाने का, टोपी पहनाने का। ऐसा आप समझते नहीं समझते? लोग ऐसा बोलते हैं जी। तो मेरा पहला सवाल होगा सर कि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले आप भी क्या इसी तरह सोचते थे, और अगर सोचते थे तो आज आप कैसा सोचते हैं? यस सर। सर, सबसे पहले आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग से पहले ये सोचना सामान्य बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ की नॉलेज होना जरूरी होता है। जब नॉलेज ही नहीं है तो इंसान कुछ भी सोच सकता है ना सर। भाई, मुझे पता ही नहीं है कि उस फील्ड में क्या होता है, तो मुझे जो बाहर से दिखता है मुझे लगता है वो वैसा ही होगा। और मार्केट में जब लोग बात बनाते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते नहीं है, बस उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बस एक जानकारी है ना सर। तो उस जानकारी के बिहाफ पे लोगों को जितना पता है उतना ही बोलते हैं। मुझे भी जितना पता था, मुझे भी इतना पता था। ये कुछ जोड़ने का काम है, इसमें लोग जोड़े जाते हैं और कुछ ज्यादा बड़ा अचीवमेंट लाइफ में नहीं आता सर, है ना। आज अचीवमेंट की बात मैं आपको क्या बताऊं सर। जब इस बिजनेस में आने से पहले थॉट प्रोसेस ये था, लेकिन आने के बाद जब थॉट प्रोसेस बदला तो उस अचीवमेंट की झलक आपको दिख रही होगी। मैं जहां रह रहा हूं, मैं यहाँ सीधा नहीं रहता। चाहूंगा चलते चलते बातचीत करें ताकि लोगों को लोकेशन भी हम दिखाते रहें। सर, मैं यहाँ आने से पहले मैं जहां से आया हूँ सर, मैं जिस घर में रहता था, ये वीडियो बहुत जगह जाएगी, झूठ नहीं बोला जा सकता। मैं जिस घर में रहता था ना सर, वो घर पे प्लास्टर तक नहीं था, पुरानी ईंटों से बना हुआ घर था। और उस घर से पानी जब बारिश होती थी ना, तो बारिश से पानी टपकता था। आप पे इल्जाम लगाना चाहूंगा, आप ये बात झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यस बिल्कुल। इतना शानदार पर्सनालिटी सर, आप झूठ बोल रहे होंगे। बिल्कुल रहे होंगे। हाँ? लेकिन वो सामने वाला जो होशियार चंद आपको देख रहा है ना, यस सर, वो ये जरूर सोच रहा है कि इतनी शानदार पर्सनालिटी, हाइट वाइट सब कुछ, ये ऐसे घर में रहते थे जो घर चू रहा था। मैं उस होशियार चंद को बताना चाहूंगा, मेरा नाम राहुल दौसा, मैं गाजियाबाद से रहने वाला हूं। मोदीनगर एक जगह है, दौसा बंजारपुर एक गांव है। मेरे पापा का नाम करम सिंह है। जाके पता निकाल लेना होशियार भाई कि वो घर आज भी वहीं का वहीं है। वो अलग बात है, उस घर को आज मैंने पैसे लगा के इस इंडस्ट्री से रेनोवेट कर दिया है, लेकिन वो घर और उस गाँव के लोग आज भी वहीं मिलेंगे और वो बता देंगे कि हाँ, घर ऐसा था कि नहीं था। और होशियार चंद, एक बात और बताना चाहूंगा कि इनका घर सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं, बल्कि आज ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में 11वें महले पे सर का फ्लैट भी है। ये भी आप जान लो। यस बिल्कुल। उसकी ताकत क्या है सर? बिल्कुल, होशियार चंद जी, आप समझ लीजिए, टपकते हुए घर से एक ऐसी लग्जरी सोसाइटी तक आने का सफर, और वो भी सिर्फ 5-6 सालों के अंदर, 5-6 सालों में, जिसमें भी 2-3 साल का, 3 साल से ज्यादा का स्ट्रगल रहा है। इस बिजनेस को मैंने करना सीखा 3 साल में। जब संघर्ष का दौर चल रहा था तो मुझे ये नहीं था कि हो नहीं रहा, मुझे पता था मैं सीख रहा हूँ। कई बार छोड़ने का मन किया था? हाँ बिल्कुल सर, छोड़ दो, हट जाओ। रीजन है ना सर, जब आप बिजनेस में आते हो तो एक माइंडसेट लेके आते हो कि घुसते ही करोड़पति हो जाओगे, जबकि ये कोई जादू नहीं है। ये एक प्रोसीजर है, ये एक साइंटिफिक बिजनेस है। आपको आके पहले साल, 2 साल इस बिजनेस को ऑब्जर्व करना है, सीखना है, और सीखने के बाद आपको जो झटके लगेंगे, उस झटकों के आधार पे बिजनेस में आगे अचीवमेंट बनने स्टार्ट होते हैं। यस या नो? यस, सिंपल। एक ऐसे घर से निकल के, यार, मैं मात्र 18 साल का था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे सर, है ना। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और 5,000 रुपए की जॉब प्राइवेट में करता था सूरजपुर, आप सोचिए। और उस दौरान बिल्डिंग मेटल का बिजनेस स्टार्ट किया था कर्जे के पैसे लगा के। अभी उस होशियार चंद को लग रहा होगा भाई झूठ बोल रहे हो। जब जिंदगी में आफत आई ना इस बिजनेस से पहले और प्रॉब्लम में चल रही थी, तो आप विश्वास करिए, किसी ने बताया राहुल जॉब से कुछ नहीं हो पाएगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। तो अपना बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं थे मैक्स सर,
तो पैसों को व्यवस्था पता कैसे करी, अब फिर होशियार चंद को लगेगा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक घर में भैंस होती थी, वो बेची गई, मम्मी के सोने के कुंडल थे वो सुनार को दिए गए, और वहां से जो पैसा आया वहां से सीमेंट का काम की शुरुआत की थी सर। आप फिर से वो होशियार चंद आप पे इल्जाम लगाया गया, लाहौल बिला कितना झूठ बोलेंगे आप? हाँ? अब तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हाँ यस सर, बिल्कुल वो कह सकता है सर, लेकिन मेरा मानना है सर कि इस इंडस्ट्री में इतनी ताकत है कि एक सामान्य घर के लड़के को उठा के आज एक टॉप लग्जरी सोसाइटी में लाके लाखों रुपए की इनकम पे खड़ा कर दिया। मैं किसी से ये नहीं कहता कि मेरी कंपनी के मुझे चेक देख लो, मैं उससे कहता हूं भाई चार्टेड अकाउंटेंट नाम की एक बला होती है इस दुनिया में जिसे सीए कहा जाता है, और वो एक आईटीआर रिटर्न करता है, उस आईटीआर को आके देख ले, पता लग जाएगा कि साला पैसा आता है कि नहीं आता। क्या बात है। कल तक आप फर्श पे थे और आज आप अर्श पे हैं। बस आशीर्वाद। इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को श्रेय देते हैं आप। सर हमने जिंदगी में कुछ और किया ही नहीं है, सिर्फ यही किया, और सिर्फ मैंने ही नहीं किया। मैं अगेन पॉइंट करना चाहूंगा इस बिजनेस को हम कितना सीरियस कर रहे हैं। आप आइडिया लगा लीजिए, मैं तो हुई हूं, मेरे परिवार में लोग कहते हैं ना अगर इतना अच्छा काम है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं करा देते, तो बच्चा तो मेरा भी 1.5 साल का है, लेकिन मेरा भाई है जो मेरे बच्चे जैसा ही है, वो भी मेरे साथ इस बिजनेस में है, रॉबिन दोसा, वो भी इसी बिजनेस में आज की डेट में देखिए, और आज लगभग वो भी 1 लाख के चेक को टच करने जा रहा है। हाँ जी, महीने का 1 लाख, सोचिए आप, बड़ा भाई महीने के 2.5 लाख, छोटा भाई महीने के 1 लाख। होशियार चंद जी, इस इंडस्ट्री में फ्यूचर है, होशियारी छोड़ के काम पे लगिए। ये सर के भाई हैं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग सर के माध्यम से मिला। यस सर, है ना? बिल्कुल सर। गोरे चित्ते आभी हट्टे कट्टे बेल एकदम पूरा फिट। इस काम को आप क्यों कर रहे हैं? चलिए मान लीजिए इन्होंने आपको बताया समझाया सब कुछ, लेकिन कोई कारण आपका है करने का, या जबरदस्ती इन्होंने आपको कराया? सर इस इंडस्ट्री को करने का मेरा एक कारण भी है। मतलब 2 साल अब मुझे हो गए यहाँ पे काम करते करते। मुझे किसी सामने वाले ने क्वेश्चन किया, आप इस इंडस्ट्री को कर रहे हो, यहाँ कल आपकी कंपनी चली गई या कंपनी डूब गई या फ्यूचर ख़राब हो गया, तो मेरे साथ मेरी एक डाउनलाइन थी, तो मैंने उससे बोला कि आप राहुल जी को जानते हो मेरे भाई को? हाँ। आज अगर कंपनी किसी कारण से चली जाए, आपको लगता है उनका फ्यूचर ख़राब है? उस डाउनलाइन ने बोला नहीं। मन की क्यों लगता है? क्योंकि इस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दे दिया है, माइंड को इतना डेवलप कर दिया है, अगर किसी कारण से कोई नेगेटिविटी भी आती है तो जो आज यहाँ रहा है ना, इस इंडस्ट्री के दम पे वो कहीं और से भी हम निकाल सकते हैं। पर अगर इस इंडस्ट्री को 3 साल आप बिगर कुछ सोचे, सीखें काम करें, सीखें काम करें, सीखें काम करें, सीखें एकदम, जब ड्रीम हो गए, ड्रीम प्लस स्ट्रगल बराबर सक्सेस। क्या बात है, क्या बात है। ये एजुकेशन जो छोटे साहब बातचीत कर रहे हैं, यस सर, कोई स्कूल कॉलेज नहीं दे पाया? नहीं सर। एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या है, कभी स्कूल कॉलेज ने बताया क्या भैया? नहीं बताया। क्या सर? नहीं बताया। ये इस इंडस्ट्री की देन है सर, है ना? इस इंडस्ट्री की, इसी इंडस्ट्री की देन है। आई एम सो लकी सर कि मैं वो बंदा बनाऊं। लोग पूरी जिंदगी काम करके अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पाते सर। आई एम सो लकी कि मैंने किसी इंडस्ट्री में काम किया और मैं इस लायक बना कि मैंने मेरे भाई के साथ साथ सैकड़ों लोगों को रोजगार देने की कोशिश की है। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, और ये इस इंडस्ट्री की ताकत है, मेरे में ताकत नहीं थी सर। अपने में ताकत नहीं है ना? मुझ में होती तो मैं अच्छी बताऊं आपको, मैं पहला बंदा हूं मेरे खानदान का जिसने जॉब का जो राउंड है ना उसको तोड़ा है। मेडिकोर का जो एक जो मीडिया है ना, जो जनरेशन है उसको तोड़ा है। मेरे दादाजी जॉब करते थे मोदी नगर में, मेरे पापा जॉब करते थे वहीं मोदी नगर में, और नंबर मेरा भी वहीं जॉब करने का था मोदी नगर में। लेकिन थैंक गॉड मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला और मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरे परिवार में 2 पीढ़ी जॉब हुई है। मेरे भाई, मेरे दादाजी ने जॉब करी है, मेरे फादर ने जॉब करी है, लेकिन हमारे घर में बाइक नहीं थी, और मैंने मात्र 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग करी है। 3 बाइक और 2 गाड़ी इस बिजनेस से हैं आज की डेट में। 3 बाइक और 2 गाड़ी का मतलब भी गाड़ी बाइक नहीं होता है बल्कि कार। FZ गाड़ी है, बाइक है सर, स्पोर्ट बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक, और 2 कारें हैं। यस सर। ये सर आज मेंटेन कर रहे हैं क्या? यस सर, बिल्कुल। पर्दा से ढककर खड़ी करके रखते सर आपने देखी खड़ी है, और लग्जरी सोसाइटी में रह रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं सर। आज की डेट में लाखों रुपए महीने आ रहा है, फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। और इस गलत फहमी मत रहना, सर के फ्लैट में बैठ के तबीयत सामने इंटरव्यू सेशन भी किया है। इस गलत फहमी मत रहना कि अभी कार भी दिखाएंगे, कार के साथ भी वीडियो बनाएंगे और टीम के साथ भी वीडियो बनाएंगे, सब कुछ आपको दिखाऊं, पुर्जा आपको दिखाऊंगा। यस 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 यस, क्योंकि हम नेटवर्कर शीशे के घर में रहते हैं। यस सर, शीशे की तरफ भी हम लोग चले चलते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जीवन के सर खट्टे मीठे जो स्वाद रहे, मैं 3 साल पीछे का जो सफर है उस पर बातचीत करना चाहूंगा। यस सर। कई बार आपका दिल किया होगा कि राहुल दोसा छोड़ो इस काम को और किसी और तरफ चलो। बिल्कुल सही। तो वैसे समय पे उस सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को संभालते थे, कैसे अपने आप को आप एजुकेट करते थे, ट्रेन करते थे और अपने आप को रोक करके बनाए रखे आप?
देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कहते हैं ना कि संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। हाँ जी। संघर्ष की बहुत ज़रूरत है। संघर्ष एक वॉशिंग मशीन की तरह मैं बोलता हूँ, हम उस गंदे कपड़े की तरह हैं और संघर्ष उस वॉशिंग मशीन की तरह है जिसमें गंदा कपड़ा डाला जाता है और वो ऐसे रगड़े मारती है तो कपड़े को बुरा लगता है कि यार मुझे रगड़े क्यों मारे जा रहे हैं। लेकिन जब वो वॉशिंग मशीन से बाहर आता है ना तो वो कपड़ा गंदा नहीं रहता, वो क्लीन हो चुका होता है। संघर्ष था, बताऊंगा बिल्कुल, लेकिन सर मैं उस संघर्ष को कामयाब होने के बाद इस तरह देखता हूं कि मुझे साफ होने के लिए, क्लीन होने के लिए, कामयाब होने के लिए वो धुलाई बहुत जरूरी थी, जो 3 साल हुई। जब मैं इस बिजनेस में आया तो बिजनेस में आने के बाद 3.5 साल तक मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं था सर, जीरो, कोई अचीवमेंट नहीं था, कोई पैसे के नाम पे कुछ नहीं था। कई बार पैरों में जूते पहनने के लिए नए जूते पहनने का मन होता था, इतने पैसे नहीं होते थे वो 3.5 साल में। लेकिन उस 3.5 साल में और कई ऐसे खट्टे मीठे अनुभव आए, कई बार पैसा नहीं आ रहा, मन किया छोड़ दें इस बिजनेस को। लोग कहते थे बेकार का काम है, लोग कहते थे कहां लोग जोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन थैंक गॉड मैंने मेरे अपलाइन की एक बात मानी। उन्होंने बताया था कि राहुल अगर खुद को बिजनेस में स्टेबल रखना है तो एजुकेशन ही एक ताकत है जिसके दम पर रख सकते हो। मैंने ट्रेनिंग, वीडियो, किताबों को पढ़ना लगातार जारी रखा और वहां से बहुत सारा अनुभव यह मिला कि सर संघर्ष तो हर कामयाब आदमी ने किया है, चाहे अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर का नाम हर किसी ने किया, हर कामयाब आदमी ने किया है। अभी आपने एक धुलाई की बातचीत करी, इसी भीड़ का हिस्सा हूं, आपकी टीम का सपोर्ट करो, मैं भी एक आपका डाउनलाइन हूं या प्रोस्पेक्ट हूं, जो भी। मैं अपनी धुलाई करवाना चाहता हूं जी। ये पूरी टीम है, मैं आपके सामने सरेंडर हो चुका हूं। सर मेरे बस का नहीं है सर, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। जी सर। अब आप सर 1-2 मिनट के अंदर हमारे में कौन सी ऐसी बूटी डाल दे कि हम फिर से जागृत हो जाएं? सर देखिए, क्योंकि मैं डेड हो चुका हूं, मैं अब कर ही नहीं सकता सर ये धंधा, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। देखिए सर, मैं बूटी नहीं बताऊंगा। किसी भी काम को करने के लिए जो ना सबसे पहला कारण है रीजन, कारण, काम को किया क्यों जाए, है ना। मैंने संघर्ष क्यों झेला, मेरे पास रीजन था, है ना। मुझे वो जो एक मिडिल क्लास लाइफ है ना वो नहीं जीनी थी, मुझे कोई जिंदगी को नौकरी में नहीं निकालना था। सबसे बड़ी चीज है सर, जड़ी बूटी का काम करता है आपका पर्पज, आपका रीजन। पर्पज आपसे पहाड़ तोड़वा देता है भाई साहब। दशरथ मांझी जी ने पहाड़ तोड़ा था, वाई? क्योंकि पर्पज क्लियर था। यस या नो? पर्पज मैटर करता है कि आपके पर्पज में कितनी ताकत है। आपका पर्पज आपके पैरों से वो जंजीरें तोड़वाएगा जो आपको चलने नहीं दे रही हैं। मैं आपको 1 मिनट में कहना चाहता हूं सर, आप अपने आप से एक सवाल करिए कि आज आप जिस माँ बाप के बच्चे हैं, क्या आपने उनके लिए इतना कर दिया कि अगर आपके माँ बाप को ईमानदारी से भगवान ये मौका दे कि आपको दोबारा से अपने बच्चे चुनने का मौका है, तो क्या आपने कुछ ऐसा कर दिया उनके लिए कि वो बोलेंगे कि हाँ आप ही को चुनना है, या आपको वो कह देंगे नहीं ये नहीं चाहिए, इस लड़के ने तो कुछ किया ही नहीं किया, है ना। अब एक और एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सारे लोग माँ बाप होंगे, आपके बच्चों को अगर मौका दिया जाए ईमानदारी से कि दोबारा अपना माँ बाप चुन लीजिए, क्या वो आपको चुनेंगे? हेलो, नहीं चुनेंगे, है ना। आपने कुछ ऐसा किया है अपने बच्चों के लिए कि वो दोबारा तुम्हें चुनेंगे? नहीं किया, है ना सर। अगर उनके अंदर से वो मोह निकाल दिया जाए और सिर्फ ये बोला जाए कि ये आदमी दोबारा चाहिए क्या जीवन में, इसने कुछ किया है क्या तुम्हारे लिए, एक झटके में बोल देंगे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये रीजन आपसे काम करवाएगा साहब। ये रीजन आपको 3 साल नहीं 30 साल संघर्ष करने के लिए मजबूर करेगा। और सर हम तो 3 साल की बात कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी बॉलीवुड में गए थे, बताते हैं कि 12 फिल्में फ्लॉप हुई थी। 1 साल में एक फिल्म बनती होगी कम से कम, 6 महीने में मान लेते हैं। आप सोचो ना, उसकी एक फिल्म फ्लॉप हुई, लोगों ने बोला यार ये नहीं चली, दूसरी यार ये भी नहीं चली, तीसरी यार ये भी नहीं चली। यार कैसे उसने 12 फिल्मों को झेला होगा। हेलो, लेकिन ड्रीम मजबूत था, है ना। और एक लाइन और कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं यार बेइज्जती है, ये है, मैं कहता हूं कामयाबी की डोज है बेइज्जती। जिसकी हो गई, जिसने एक घुट्टी पी ली ना बेइज्जती की, वो कामयाब है सर। और ऐसा एक कामयाब आदमी लाके बताओ जिसकी बेइज्जती नहीं हुई हो। बताओ आप एक आदमी का नाम। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती नहीं हुई? खूब लोगों ने गालियां दी हैं। क्या अमिताभ बच्चन जी को लोग गालियां नहीं देते? खूब देते हैं। क्या इस देश में क्रिकेटरों को गालियां नहीं मिलती? खूब मिलती हैं। लेकिन ध्यान रखना, इज्जतें भी उन्हीं की होती हैं जिनकी बेइज्जतियां होती हैं साहब। लेकिन रास्ते में हमें कोई सलाहकार मिल जाता है जी, रास्ते में कोई सलाहकार मिल जाता है, कुछ सलाह दे देता है और हम घर में दुपुक के बैठ जाते हैं। वो बताता है कि यार तू इतने अच्छे पिता का बेटा है और तू तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा कर रहा है, हाँ घर घर जाएगा, तू अपनी इज्जत, तुझे अपने पिता की फिक्र नहीं है यार, ये फंसने फंसाने का धंधा कर रहा है। मैं इसका बहुत अच्छा जवाब देता हूं सर। मैं ये कहता हूं सर, एक आदमी कह रहा है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम चाय साबुन तेल बेच रहे हो। बिल्कुल सर, मैं अमिताभ बच्चन से भी बड़ा हूं क्या? अमिताभ बच्चन जी आके 1 रुपए का नवरत्न तेल बेचता है, बोलता है ठंडा ठंडा नवरत्न तेल। मैं उनसे भी बड़ा हूं क्या? सचिन तेंदुलकर द लीजेंड, भारत रत्न के लिए नाम उठा है, वो आदमी आके किसी भी एक प्रोडक्ट की ऐड कर रहा है। मैं धोनी से भी बड़ा हूं क्या? मोटरसाइकिल में डालने का तेल बेच रहा है। मैं माधुरी दीक्षित से भी बड़ा हूं क्या?
आकर के, और सुनो माधुरी दीक्षित तो भाई साहब फीमेल है और हमारे आपके समाज में फीमेल का कितना सम्मान है, लेकिन उसे बोला जाता है कि आपको जो ना थोड़ा न्यूड होके लेटना पड़ेगा, झाग लगाने पड़ेंगे साबुन की तब बेचनी है। वो कहती पैसे दो मैं न्यूड होके भी साबुन लगा लूंगी। हेलो हम उनसे भी बड़े हैं क्या? अरे यार हम आप तो आम लोग हैं भाई साहब, हम आप तो साला रोज 100 रुपए के झगड़े हमारे आपके परिवार में हो जाते हैं। अगर साबुन तेल बेचने से वो झगड़े खत्म होते हो तो मैं साबुन तेल बेचने के लिए तैयार हूं साहब। तो मतलब होशियार चंद को आप सेल्स की ताकत बता रहे हैं? यस सर, बिल्कुल सर। लेकिन वो तो डिग्री बेचना चाहता है। सर बिल्कुल मैं बताऊंगा उसको, मैं डिग्री वाले को भी बताना चाहूंगा भाई साहब, वी कैन नॉट मेक मनी विदाउट सेल्स। हम बिना बेचे पैसा नहीं बना सकते, बेचना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। अगर तुझे डिग्री बेचनी है तो सुन मेरी बात, किसी जॉब में जाकर के 8 घंटे खुद को बेचता है मेरे भाई, जब तुझे पैसे आएंगे ध्यान रखना। डॉक्टर अपनी सर्विस बेचता है, सीए अपनी सर्विस बेचता है, ध्यान रखना। एक एक्टर अपनी एक्टिंग बेचता है, एक दुकानदार सामान बेचता है, बेचना तो पड़ेगा। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बेचने से इंसान 30 साल के लफड़े को छोड़ के 3 साल में फ्री हो सकता है तो मैं फिर अगेन बेचने को तैयार हूं। यस या नो? क्या प्रॉब्लम है सर? बिना बेचे कौन महान बना है? अरे हमारे देश का प्रधानमंत्री भविष्य बेचता है आके, वो भविष्य ही तो बताता है मित्रों मैं तुम्हारे लिए ऐसा देश बनाऊंगा, मैं ऐसा भारत बनाऊंगा। आशा ही तो बेची जाती है। कोई बिना बेचे कुछ कर ही नहीं सकता। ये मेरे बिजनेस मेरी टीम में आते हैं मिस्टर धर्म भाटी जी। सर आपका किस चीज का दुकान है? बिल्डिंग मेटेरियल। ये बिल्डिंग मेटल बेचते हैं, सीमेंट बेचते हो ना? अगर सीमेंट ना बेचो पैसा आएगा? नहीं आया। कितना पैसा लगा रखा है? लगा रखा 70 से 80 लाख। 70 से 80 लाख रुपए सीमेंट बेचने के लिए लगा रखा है भाई साहब। मुझे 70-80 रुपए नहीं लगाने पड़ रहे और बेचने का सामान मुझे मिल रहा है। मुझे चाहिए क्या? हेलो एवरीथिंग, हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। आदमी डिग्री लेके बेच रहा है, पैसे लगा के बेच रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना डिग्री लगाने की जरूरत है ना पैसे लगाने की जरूरत है, बिना कुछ लगाए बेचने का मौका मिल रहा है। हेलो क्या बात? लोग कहते हैं जोड़ने का काम है, भैया तोड़ने का काम शुरू करें क्या? हिंदू मुस्लिम शुरू करें क्या? जातिवाद शुरू करें क्या? अगर जोड़ने से ही पैसा आता है और देश भी जुड़ता है तो अच्छी बात है। जोड़ने का काम बुरी चीज है क्या? चारों तरफ चारों, कोई धर्म के नाम पे तोड़ रहा है, कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई वोट के नाम पे तोड़ रहा है। हम कम से कम जोड़ तो रहे हैं क्या? किसी भी नाम पे जोड़ रहे सही? यस या नो सर? जोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं सब लोग बेरोजगार होंगे। आपने कहीं पकड़ा होगा किसी चौराहे से? और चलिए सर आपने बोला था 1 मिनट दीजिए, 1 बाय 1 बताता हूँ। आप क्या काम करते हैं सर? मेरा बिल्डिंग मेटेरियल का काम है और ट्रांसपोर्ट का काम है। गाड़ी भी है मुझ पे। गाड़ियां भी हैं? 1 करोड़ लगाया था मैंने। 1 करोड़ की गाड़ियां ली हैं अभी आपने? 50-60 लाख रुपए बिल्डिंग मेटल में लगा रखा है। बिल्डिंग मेटेरियल लगा, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, उसके साथ ठेकेदारी भी करते हैं, उसके बावजूद भी ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। भी कर रहा हूँ और 3 बच्चे करते हैं। हेलो होशियार चंद, इनके 3 बच्चे भी करते हैं। एक सुमित है, सुमित भाटी। 2 बेटी, 1 बेटा भी नेटवर्किंग करता है। भाटी है और ऐसा नहीं है, बेटा भी टॉप लेवल पर पढ़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। यस सर, सोचिए सर आप। सर थोड़ी ये सब कोई काम कर रहे हैं। सर की सुनिए। सर क्या नाम है? सर प्रवीण कुमार शर्मा। सर क्या करते हैं आप? सर मेरी अपनी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और हम हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरी वाइफ ऑलरेडी टीचर है, वो भी बिजनेस कर रही हैं? मैं अपने बिजनेस को अलग से कर रहा हूँ, लेकिन इस बिजनेस में मैं अपनी वाइफ के नीचे काम कर रहा हूँ, तो इस बिजनेस की बहुत बड़ी ताकत। सोचिए आप, फैक्ट्री चला रहे, फैक्ट्री के ऑनर हैं ये, फिर भी ये फंसने फंसाने की दुनिया में आप कूदे हैं। यस सर। पीछे हैं डिम्पल मैम। डिम्पल मैम आप क्या करती हैं? बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, 11th-12th को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं लास्ट 2009 से। होशियार चंद जी ये अर्थशास्त्र की टीचर हैं, अर्थशास्त्र की टीचर हैं और बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में। और अभी पार्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और फ्यूचर सच में जॉब में सिक्योर नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आती है अपनी भी और अपने फैमिली की भी। क्या बात है, शानदार। सुपर्ब। गीता जी। जी मैम, हेलो जी, नमस्कार आप सर। क्या करती हैं मैम? सर मैं पिछले 12 सालों से एक कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में एज ए डिज़ाइनर वर्क कर रही थी और किसी सेमिनार इंटरनेशनल कंपनी में आप डिजाइनर, फैशन डिजाइनर हैं? जापानीज कंपनी। जापानीज कंपनी हाँ, में? टोटल जापानीज वर्क होता है और नंबर 1 की कंपनी थी। बहुत अच्छी सैलरी, पे आउट, एवरीथिंग वहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी। बट सर कुछ ड्रीम बड़े थे और मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं जॉब करूँगी। ऑफिस घर में 12-13 साल निकाल दिए और एक दिन मुझे सर मिले, राहुल सर, और मैंने इनको देख के तुरंत अपना जॉब क्विट किया। आज मैं फुल टाइम एज ए कैरियर कर रही हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में लीडिंग लेडी बनने का क्या सपना बात है। और इसके साथ साथ सर ने मुझे ये बोला था कि गीता जी बस एक मिशन पे काम कीजिए आप। वो मुझे झांसी की रानी भी बोलते हैं और सचमुच में मैंने इतने साल जॉब किया सर अपने ऑफिस में, ग्राउंड लेवल में इतना हार्ड वर्किंग किया, बट मुझे इतनी अप्रिसिएशन वहाँ नहीं मिली।
और यहाँ पे इतना सारा मुझे फूल माला एवरीथिंग, घूमना फिरना, मान सम्मान सब मान कुछ। सम्मान, और इसको आपका देख कोई कर- बॉस है क्या नो सर, जो सुबह आप निकलो शाम को इतने बजे आओ? नो सर, आपकी किसी काम पे पाबंदियां, शारीरिक मानसिक रूप से बौद्धिक रूप से आप किसी के गुलाम हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, फ्रीली काम करती हूँ। स्वतंत्र विचारधारा की आज बिल्कुल सर। नारी शक्ति बन बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज यहाँ पे हैं, और इवन मैं अपनी बेटी को भी यहाँ पे लेके आई हूँ। सेकंड जनरेशन बेटी है उनकी, बुलाइए ना प्लीज आगे। थैंक यू सो मच। आ जाइए मैम। आप क्या करती हैं मैम? मैं विप्रो में वर्क करती हूँ, फ्रॉम 2 इयर्स से वर्क कर रही हूँ। 2 साल 2020 से? हाँ 2020 में स्टार्ट किया था मैंने। एंड मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने पहले मम्मी करती थी इसमें, तो मुझे तो पहले इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ इसमें, क्योंकि मैं वर्क करती थी। तो मम्मी का जितना डेवलपमेंट हुआ ना, मतलब इन 12 इयर्स में डेवलपमेंट जो हुआ वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन क्या कहते हैं मम्मी का जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो मैंने देखा। मतलब पहले मम्मी बोल भी नहीं पाती थी, और मतलब अब इतना मतलब जैसे ये सारे लोग हैं इनके सामने बोल रहे हैं, पहले मम्मी निकल नहीं पाती थी। फिर मैंने कहा जब मतलब एक इंसान का मतलब मम्मी का ही इतना डेवलपमेंट हो सकता है, तो मतलब इस एज में, तो मैंने कहा अगर मैं इसमें गई तो मैंने कहा मेरा कितना डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अगर आप सपोज़ करो विप्रो में भी वर्क करते हो तो आप सोचोगे कितना अच्छा है, लेकिन अब क्या है, आपको काम करना है, फिर घर आना है, काम करना है, घर आना है, काम करना है। वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहाँ पे आप बैठे हो, जो काम करना है वहाँ पे आपको, जैसे अब सर हैं राहुल सर, एक काम आपका फिक्स्ड हो गया है, यही आपको करना और कुछ नहीं करना। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप देखेंगे बहुत, मतलब मैंने ऑब्जर्व भी किया है, पहले हम कॉलेज में जाते थे तो सोचते थे अरे वहाँ जाएंगे ये करेंगे, लेकिन जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क करते हैं ना, तब आपको प्रोफाइल पता चलता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज में यही होता है। अगर आप सपोजिटली अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वही काम आपके लिए पर्टिकुलर कुछ सीखना नहीं, मतलब अगर आपने 12 साल वहाँ पे दे दिए तो वही काम आपने सीखा है, कुछ और नहीं सीखा है वहाँ से। मतलब अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने सिर्फ वही सीखा है, मतलब वहाँ पे वो बनाने हैं, पासवर्ड बनाने हैं, या फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर काम है जिस काम को आज से 10 साल पहले भी करते थे और आज भी आप कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आके मतलब इतना लोग इतने अच्छे हैं, लोगों से बात करना यहाँ पे, मतलब जैसे मेरी मैम है, डिम्पल मैम है, तो क्या कहते हैं उनसे इतना अच्छा सीखा, पेशेंस उनमें इतना है, मैंने उनसे पेशेंस लेना सीखा। फिर यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, मतलब उनसे कुछ सीखती जा रही हूँ। और ये भी ऐसी नहीं है कि मतलब जैसे कलीग्स होते हैं ना, अगर आप ऑफिस में जाओ तो कलीग होते हैं, फिर आते हैं मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं, सब लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं और मतलब इतना पॉजिटिव यहाँ सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं। पॉजिटिव। राहुल सर को अगर मैं मतलब बात कर लेते ना, एक तो हमारे घर में ही ऐसा माहौल था कि अगर राहुल सर का कॉल आ गया तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे भगवान का मतलब आप तो सर मोटिवेशन की मशीन है, नो डाउट। मिलके अच्छा लगा आपसे। खतरनाक, मतलब अगर जैसे हमारे घर में अगर राहुल सर का कॉल भी आता है, तो अगर मतलब मुझे आता है ना कॉल, तुझे राहुल सर का कॉल आ गया, आज तेरा दिन सक्सेसफुल हो गया। मेरे घर में ऐसा था, तो मैंने कहा ये होनी चाहिए लाइफ कि मतलब हमारे घर में अगर बॉस का कॉल आता है ना, मतलब मेरे पापा काम करते हैं, बॉस का कॉल आता है तो क्यों आ गया यार, इसका कॉल क्यों आ गया, इस वक्त क्यों आ गया, काटो, चलो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉल तो उठानी ही पड़ती है बॉस की अगर आती है तो। और अपलाइन की कॉल आती है तो हाँ, मतलब राहुल सर की, और मतलब ये नहीं, डिम्पल मैम की भी कॉल आती है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार क्या है यार बात करनी पड़ेगी। डिम्पल मैम की भी कॉल आती है तो मुझे ऐसा लगता है अरे डिम्पल मैम, हाँ बताओ क्या बताना है, हाँ बताइए। कुल मिला जुला करके इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा आप लगता है। सेटिस्फाइड हैं? बहुत क्योंकि विप्रो में भी जॉब पाना एक आईटी कंपनी है सर, बड़ी आईटी कंपनी, उसमें ही पाना अपने बहुत सौभाग्यशाली। बहुत लोग लाइन लगा के खड़े हैं और आप वहाँ जॉब कर रही हैं। हाँ, मुझे जॉब मतलब मैंने इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि विप्रो में काम करो, ठीक है, लेकिन जो रॉयल्टी बेस यहाँ पे आपको मिलता है ना, वो आपको विप्रो ले लो या फिर अगर गूगल कंपनी या फिर कितनी भी बड़ी कंपनी में काम कर लो ना, जो रॉयल्टी यहाँ से मिलती है ना, वो वहाँ से मिल भी नहीं सकती है। और मतलब जो पॉजिटिव नेचर है वो वहाँ से तो मिल ही नहीं सकता है। जिस दिन लोग आपको चाहेंगे चाय में मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे, वो भी, हाँ, वो बहुत ज़्यादा है कि उनको पता है, उनके फादर 20 साल से जॉब कर रहे हैं, मम्मी 15 साल से 12 साल से जॉब कर रही थी। जब कॉलेज में तब हमें रियलाइज़ नहीं होता था, तब हमें ऐसा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे होगा सिर्फ, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं थी, तब आपका प्रेजेंटेशन, बातचीत करने की शैली, 10, 20, 50 लोगों के बीच में बोलने की क्या कैपेसिटी थी और आज आपकी क्या है, थोड़ा सा उसको बता दें। मैं पहले मेरा ऐसा था कि शाय मतलब होता शाय था, नेचर की थी, शाय नेचर की थी, मतलब बात करना ऐसा होता था, बात नहीं आज 200-400 लोगों का अगर मैं सेमिनार एक कोई गैदर करूं लोगों को,
आपको मौका दो 2 घंटे का, क्या आप बातचीत कर पाएंगी? हाँ सीखा, क्योंकि मतलब एक तो हमारे घर में ही होता था तो मम्मी से ही सीख लिया था कि कैसे, मतलब क्योंकि मम्मी इतना शाय नेचर की थी तो मुझे वहीं से आ गया था कि यार अगर मम्मी कर सकते तो हमने तो थोड़ा सा पढ़ाई है, थोड़ा मतलब थोड़ा देख रहे हैं भैया, यहाँ पे बहुत सारे प्रतिभा के धनी लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। दीपक जी फिर हाँ, फिर अभिराम जी आ जाएंगे। आ जाइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा और करीब आ जाएं और सर से थोड़ा सा क्लोजअप में बातचीत करेंगे। सर नाम आपका क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा है। हाँ जी। और मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से आप हैं। मैं क्या है आपकी कहानी, आपकी ज़िंदगी की सर, शॉर्ट फॉर्म में आपसे जानना चाहूँगा। मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ और मेरी पहली कंपनी रही महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद जेपी एसोसिएट पे मैंने 8 साल काम किया है और उसके बाद मैं आदित्य बिरला में भी 2.5 साल। तजुर्बे की कमी नहीं? तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। और आदित्य बिरला में जब मैंने काम किया था तब इस कंसेप्ट के बारे में मैंने सुना था। हाँ जी। और वहीं पर ज्वाइन कर लिया। 500 रुपये की इनकम आई थी और मैंने रिजाइन दे दिया। बॉस ने मेरे को पूछा किस कंपनी में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। हाँ जी। बाद में मेरे को बताना ही पड़ा कि मैं इस तरह के किसी कंसेप्ट में जा रहा हूँ। उसने बोला अरे मेरी वाइफ ने भी किया था, तुम ये क्या कर रहे हो। मेरे एक कलीग था, उसने बोला कि इनके फादर भी थे इसी यूनिट में, 5 साल काम करके गए हैं, अभी रिटायर हो गए हैं वो। तो बॉस ने बोला कि उनका नंबर दो, मैं उनसे बात करूँगा, इनके पेरेंट्स से बात करूँगा, तभी इनका रिजाइन एक्सेप्ट होगा। तो आज आपको कैसा लग रहा है सर इस इंडस्ट्री के अंदर? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूँ मेरे कलीग्स जितना रिटायर होने तक कमाएंगे मैं अगले 5 साल में शायद उनसे ज़्यादा कर सकूँ। और मैं अभी तक डटा हूँ और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। राहुल सर साथ में हैं तो मैं समझता हूँ कि राहुल सर जिसका हाथ पकड़ लें फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, शानदार सर। देख रहे हैं भैया, ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, एक्सपीरियंस बड़ी से बड़ी कंपनी का है सर के पास, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉयल्टी इनकम के लिए, नेम और फेम के लिए। साथ में 60 साल का काम आप 5 साल के अंदर निपटाना चाहते हैं, बड़े कम समय के अंदर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। क्यों जल्दी इतनी बड़ी है सर? जिएंगे लाइफ को सर। लाइफ नौकरी पे नहीं है ना। 12 घंटे की ड्यूटी। हाँ और बड़ी कंपनियों में तो आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है। प्लांट आप ही को चलाना, आप छुट्टी पे हैं, रूम में हैं, घर में हैं। अगर आपने अभी आए हैं 12 घंटे में जूते आपने खोले हैं और प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप ही को जाकर हैंडल करना है। तो आप समझ लो 24 आवर प्लांट के लिए। साउंड्स ग्रेट सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक हारे हुए मुसाफिर की कहानी। सर कहानी तो बहुत लंबी है, कहानी बहुत लंबी है। हाँ जी सर, मेरी बन जाएगी जी, वो तो कभी फिर बताऊंगा जी। लेकिन पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। 20 साल से नौकरी भी कर रहा हूँ। हाँ जी। और जीरो में हूँ, जीरो नहीं माइनस में हूँ। फिर भी हिम्मत नहीं हारा? हिम्मत नहीं हारे सर। डायरेक्ट सेलिंग मेरा सपना है, इसी को करना, नेटवर्किंग को करना है। और जो उम्मीद है ना, जो आज तक नहीं कर पाया, जो 20 साल में नहीं किया, वो 20 महीने में करके दिखाना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात बोल सकते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग बोलते होंगे। देखिए सर, अभी भी देखो रुआब और अकड़ वही है कि सफल होंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही। ये मैं झेलता आ रहा हूँ पिछले 10 सालों से। अच्छा, ठीक है। हाँ। जब भी जाते मेरे गांव में, घर में रिश्तेदारी, नकारा कुछ नहीं कर सकता। और मुझे टाइम मिला है, एक अच्छा ग्रेट सुपर गुरु मिला है मुझे 100% उम्मीद है जो मैंने 20 साल में नहीं किया 20 महीने में करके दिखाना है। इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आप जिस ग्रेट गुरु की बातचीत कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ वो शख्स यही है। राहुल दोसा जी। क्या बात है। राहुल दोसा जी, रोबिन दोसा जी, दोनों गुरु हैं मेरे। थैंक यू। और इनका हाथ मैंने पकड़ लिया, छोड़ना नहीं है। क्योंकि 20 महीने का टारगेट लिया ना सर, 20 साल का 20 महीने में। अभी लोग फिर कहेंगे पहले भी तो हाथ पकड़ा था आपने। किसका सर? पहले भी तो आपने कॉल बंधाई होगी। हाँ सर, ऐसा हुआ था। हाँ? बीच में कई बार जीवन में कई बार आपके कई मेंटोर, कई गुरु आए होंगे और चले गए होंगे। तो गुरु अपनी जगह अच्छे थे। हाँ जी, ठीक है। सीखा बहुत कुछ आपने। बहुत कुछ सीखा उनसे। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं, गुरु बेकार। तो गुरु कोई भी बेकार नहीं होता, अपने अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, वो मैंने दूर किया और इन्होंने जगाया है। इन्होंने दिखा दिया कि तेरा फ्यूचर क्या है। ग्रेट सर, थैंक्स बोलना चाहूँगा सर। थैंक यू। और भी हमारे साथ लीडिंग लेडी हैं, मैं चाहूँगा कि यस यस आए। और एक और शानदार पर्सनालिटी, क्या नाम है सर आपका? सर नाम संदीप भाटी है। हाँ जी सर। और मैंने सर फास्ट फूड का काम था 2020 जनवरी में मैंने बिजनेस, मतलब सर ने मुझे दिखाया था, रोबिन सर ने। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था सर। मुझे समझ में सर मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया था और 4 महीने बिल्कुल जीरो। ये कह सकते हैं कि ऊँट जब पहाड़ के नीचे आया तब उसको समझ में बिल्कुल सर, उस टाइम समझ में आया था। सर ने 3 महीने बहुत चक्कर लगाए थे, मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 4 महीने बंद रहा। उसके बाद फिर मैंने सर से कॉन्टैक्ट करा, थोड़ा थोड़ा काम को स्टार्टिंग करा। सर बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे उससे पहले कोई नेटवर्किंग की जानकारी नहीं थी। फिर सर ने बहुत सपोर्ट करी सर। फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया सर 2021 में। फिर मैंने सोच लिया कि अब तो कैरियर यहीं पे बनाना है, क्योंकि सर ये तो लॉकडाउन का हर महीने चलता रहेगा सिस्टम। तो सर ने बहुत सपोर्ट करी है सर, और बहुत बड़ा काम करना 2025 तक
इस बिजनेस से बिल्कुल रिटायर होना और कम से कम सर 5 से 7 लाख की इनकम करनी है सर। क्या बात है, 5 से 7 लाख की बिल्कुल बात सर। और रॉबिन सर का साथ रहेगा और राहुल सर का ज़बरदस्त साथ है तो 100% ये प्रूफ है सर, क्योंकि मैंने इनके जैसा अपलाइन और लीडर आज तक नहीं देखा। नहीं देखा रियल में सर। साउंड्स ग्रेट। यस सर। उम्मीद करता हूँ आप 7 से 8 लाख, 10 लाख, 25 लाख और 1 करोड़ भी जाएं। यस सर, 100%। ये बिलीफ सिस्टम जगाएं, आ जाएं। नारी शक्ति का सम्मान तो हमेशा होता चला आ रहा है और रक्षाबंधन का त्यौहार अभी जस्ट मना है। सबसे पहले तो विलेटेड हैप्पी रक्षाबंधन आपको। अब आपसे जानना चाहेंगे मैम, आप तो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, डोमेस्टिक इंजीनियर हैं, नारी शक्ति हैं, बच्चों को परिवार को पालते पोसते हुए इस धंधे में आ कूदी हैं आप। बिल्कुल सर। ये धंधा में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रही जो आपको ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया, आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया? जी सर, हाँ आपने सही क्वेश्चन किया सर। सबसे पहले तो मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। हाँ जी। और मैंने बहुत मेडिसिन खाए, बिल्कुल सही नहीं रहती थी। और इसमें से कुछ सप्लीमेंट मैंने यूज किया, बिल्कुल फिट रहने लगी। और 3-3, 4-4 किलोमीटर चलना मेरे लिए आज छोटी सी बात हो गई है। पहले 500 मीटर चलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड जो है पहले पीएससी फोर्स में थे, अब आ गए हैं ज़िले में। तो वो जो है वहाँ बहुत डिस्टर्ब रहते थे और यहाँ भी अभी भी डिस्टर्ब है। हाँ जी। पर मेरा मानना ये था कि मैं क्या करूं ऐसा जो कि वो परेशान ना हो। फिर उनसे मैंने डिस्कस करा तो उन्होंने कहा कि फिर ज्वाइन कर लो। मैंने ये डिस्कस करा कि मैं इसमें किसी ऐसे लेवल पे पहुंचूं अपने सीनियरों के दुआओं से, इनके सपोर्ट से, ताकि मैं अपने हस्बैंड को पेंशन लिवा दूं और उनको अपने साथ इसमें लेके चलूं। क्या बात है, कितना बड़ा ड्रीम है। एक नारी शक्ति की सोच आप जरा सोचिए। एक बात बड़ी आपने कही कि सीनियरों की दुआओं से। जी सर। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ें हैं। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है और आपका जो विज़न है वो बहुत बड़ा है, निश्चित तौर से वो पूरा होगा। आज अच्छा लग रहा है मैम इस परिवार में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि इसमें कोई भी लेडीज अगर एंट्री करती है तो कहीं भी अपने घर परिवार हर जगह से ज़्यादा इसमें सेफ्टी पाएगी। सेफ, बिल्कुल सेफ है इसमें। लोग इस काम को बताते हैं तोड़ने मरोड़ने का। आपकी जैसी बहुत सारी बहनें सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या उल जुलूल बकती रहती हैं और आप जैसी नारी शक्ति ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में रहते हुए आप आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैं रहने वाली बलिया जिला की हूँ। जन्मभूमि आपकी? जी जी। सर, जितना मैं यही कहूँगी कि कोई भी बहन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करना चाहती है तो हमारी कंपनी इतनी अच्छी है कि कहीं भी हम रहते हैं तो हमें ये फील नहीं होता कि हम अपने घर में नहीं हैं और हम अनसेफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इतना मान सम्मान मिलता है और जितने भी इसमें जेंट्स लोग हैं सब एक भाई के रूप में हैं। क्या बात है, शानदार जोरदार तालियां। और भाई का धर्म ही होता है रक्षा करना, और रक्षा का मतलब केवल चरित्र से ही नहीं बल्कि हर तरीके से। बहन जब किसी मुसीबत में हो, अर्थ से, कर्म से, धर्म से, किसी भी तरीके से उसमें हमारी सहभागिता हो, यही तो एक भाई बहन का रिश्ता है। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजू भाटी है। आप क्यों कर रही हैं मैम? आपकी तो बहुत सारी सखियाँ, बहुत सारी फ्रेंड्स आपसे कहती होंगी, हाँ, लोग गॉसिप करते होंगे कि पता नहीं कौन सी बला में आप जा फंसी हुई हैं। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो कि मैं पहले एक हाउस वाइफ ही घर के किचन में ही रहती थी। सुबह उठती थी, किचन में जाती थी, किचन से फिर बेडरूम में, मतलब यही रीजन होता था। तो मेरे कुछ ड्रीम बहुत बड़े थे। मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते थे, मेरे ससुर हैं डॉक्टर भी हैं और प्रॉपर्टी बहुत सारी है, पैसा की कोई कुल मिलाकर के पैसे की कोई कमी नहीं साहब, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। कारण क्या है? कारण क्या है सर? हाँ। सर, मेरे सपने ज़्यादा थे और मेरे दादाजी ने 35 साल प्रधानी निभाई थी, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जब दादा ने 35 साल प्रधानी निभाई तो क्यों ना मैं भी कुछ हटके करूँ। तो मेरे सपने ज़्यादा थे, तो मैंने ब्यूटी पार्लर खोला और वहाँ मेरे एक सर थे जो कोई मुझे प्लान दिखाया, वो मुझे गायब हो गए। और शुक्र है राहुल दोसा जी का, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे इन्होंने ड्रीम जगाए कि अंजू कुछ कर सकती है। मैंने कि हाँ, जब अपनी बिरादरी के कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगी। सही बात है। तो मैंने बिल्कुल आँख बंद करके मैंने इन पे विश्वास किया और मेरे ड्रीम चालू होने लगे। और मैं यहाँ से एक अपने गांव की नियाणी सलम पर की एक बहू 1 लाख के चेक पे तो जरूर पहुँच। क्या बात है। ये बिलीफ सिस्टम आज ज्यादातर भाई बहन 15,000 के ऊपर की सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनका मीटर ही ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। ये बहन लाखों सोच रहे हैं तो लाखों तो कमाएंगी ही आप। कोई रोक पाएगा क्या आपको? कोई नहीं रोकेगा। हाँ? कोई नहीं रोकेगा। 15 पे तो आ चुकी है। बिल्कुल सर, 15 तो क्रॉस कर गई हैं। क्या बात है, राहुल शानदार। रोबिन सर की है दुआ है। बिल्कुल सर, जब 2-2.5 लाख रुपए ये कमा रहे हैं, हाथ इनका पकड़ लिया तो 1 लाख तो जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक तो पहुँचा ही देंगे।
हाँ बिल्कुल सर हो जाता है। भाई, जहाँ तक वो देखे हैं रास्ता वहाँ तक तो ले ही जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर ले फिर आगे वो निकल जाएंगे, फिर हम वहाँ पहुँच आँख बंद जाएंगे। कर रखे, कान बंद कर रखे हैं, जैसे चला रहे हैं ऐसे ही चल रहे हैं। किसी का ब्लाइंड कुछ नहीं फेथ है। वेरी बिल्कुल मोस्ट सर। इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम, Thank अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एनर्जी से लबरेज हैं आप, ईश्वर आपको बल दे। मोस्ट वेलकम। अभी तो आप छोटी सी हैं मेरे ख्याल से, लोग कहते भी होंगे कि बच्चे भी खाने खेलने की उम्र है ना। जाओ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करो, कोचिंग ट्यूशन करो, है ना। ये खेल नहीं है बच्चों का। तो क्या कहना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूनम है और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राहुल सर को और रॉबिन सर को। ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला, जो भी मैम गई हैं अंजू भाटी जी, इनके द्वारा ही मिला था। इनके पार्लर में मैं सीखने के लिए जाती थी, तो वहीं पे कोई लेडी आई थी, अपना जो भी करवाने आते हैं लेडीज़ें, वो करवा के गई और उन्होंने नंबर लिया ऐसे ऐसे इनको, और इनको प्लान दिखा दिया, इनको ज्वाइन करवा के चले गए। इन्होंने दूसरे दिन मुझे कॉल किया तो मुझे ज्वाइन करवाया। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था मुझे मैंने पैसे मांगने हैं या कुछ करने हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। इसके बारे में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एन तक भी नहीं पता था, बट मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब आंख बंद के विश्वास कर लिया कि छोटी बहन है, मतलब बड़ी बहन है ये मेरी, तो ये छोटी बहन मानती है, उसके द्वारा मैंने कर लिया। फेस वैल्यू पे आपने कहा चलो ठीक कर लेते हैं। फेस वैल्यू नहीं, एक रिलेशन है ऐसा, रिलेशन, हाँ, ऐसा बुरा ना था लगे, हमारा, ये भी रहे। बुरा ना लगे। इन्होंने बोला बहुत अच्छा है, कर ले। मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार में सर से मिले तो विज़न क्लियर होने लगे। और एक मैं बिल्कुल एकदम ज़्यादा हाई क्लास नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, और यहाँ पे आके ड्रीम बहुत सारे जागे। ड्रीम तो थे कि मुझे कुछ करना है। मेरी शादी होने वाली थी, मैंने शादी रोक दी। जब मैं 8th क्लास में थी तभी मेरी शादी हो रही थी। ओह माय गॉड, हाउ सैड। मैंने बोला मुझे भी शादी नहीं करनी। करते 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 मुझे 10th पास कर लिया। करते करते मुझे भी नहीं करनी, 12th भी हो गया। फिर ऐसे करते करते मैंने कॉलेज भी कर लिया, तो कॉलेज भी पार हो गया। और अभी भी मतलब अब शादी होने वाली है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मतलब बहुत पहले हो रही थी कि मेरे ड्रीम बहुत बड़े हैं, तो वो अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी थोड़ी सी, लेकिन सवाल मेरा होगा, क्या वो प्लेटफॉर्म मिल गया आपको? यस सर, मिल गया है। क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तो आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। बिल्कुल सर, ऐसे मेंटोर या अपलाइन हमें मिल चुके हैं जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है। और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था, मगर अब हमने पकड़ लिया है। अब उन्होंने भी पकड़ा है और हमने भी पकड़ रखा है। बाई चांस ऐसा भी होता है कि हम छोड़ देते हैं, मगर उन्होंने ऐसे कस के पकड़ लिया है ना हाथ कि वो छोड़ नहीं सकते। साउंड्स ग्रेट, जोरदार तालियां इनके लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त हूँ ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में, और मेरी बातचीत हो रही है आज राहुल दौसा सर की टीम से, और उनसे भी बातचीत हो रही। शानदार प्रतिभा के धनी, विलक्षण प्रतिभा के, और एक नायाब हीरा हैं, एक नायाब जौहरी हैं। क्योंकि पहले हीरा थे, किसी जौहरी ने इनको रगड़ा, मांझा, घिसा, चमक आई, और आज हीरे के साथ साथ जौहरी का भी काम करते हैं। क्योंकि इन सारे लोगों की ज़िंदगी में चमक लाने वाले यही मसीहा हैं। तो मैं चाहूँगा सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ज़रूर सर से सवाल करें, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।